दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद महाद्वीप खिसक भी रहे हैं। हम पृथ्वी पर रहस्यमय चीजों से घिरे हुए हैं, जिसका पता लगा पाना साइंटिस्ट के बस के बात भी नहीं। आपको जंगल में रहस्यमय चीजें मिलेंगी, आपको समुद्र में रहस्यमय चीजें मिलेंगी, आपको यूनिवर्स में रहस्यमय चीजें मिलेंगी, आपको चांद पर भी रहस्यमय चीजें मिलेंगी। हम सभी लोग रहस्यमय चीजों से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी से जुड़ी 10 ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में बताएंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10। दोस्तों, दिन हमेशा से 24 घंटों का नहीं था। आप बोल रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, दिन तो हमेशा से ही 24 घंटे का है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में 21 घंटे और 54 मिनट ही हुआ करते थे। असल में चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों के कारण पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। और आपको ये भी बता दें कि हर 100 साल में एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाता है। साथ ही साथ पृथ्वी में आई आपदाओं के कारण भी पृथ्वी के समय में परिवर्तन होता रहता है। आपको याद होगा 2011 में जापान में एक भूकंप आया था। इस भूकंप के कारण एक दिन का समय 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था। और आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद महाद्वीप खिसक रहे हैं। ये हर साल 0.8 इंच खिसकते हैं। इस पृथ्वी पर घटित हो रही ये एक बेहद ही अजीब घटना है। नंबर 9। दोस्तों, पृथ्वी पर लगातार गर्मी का बढ़ना। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में ये बात देखी होगी कि हर 2-3 साल में गर्मी अपना एक नया रिकॉर्ड बना लेती है। इतनी गर्मी पृथ्वी के लिए ठीक नहीं और न ही हमारे लिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज आज से 10% ज्यादा चमकदार और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा। 750 करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगी और सूरज इतना भयानक रूप ले लेगा कि हमारी धरती और चंद्रमा भी खत्म हो चुका होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि पृथ्वी के सबसे अंदर की परत का तापमान 9900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जितनी सूर्य की सतह का तापमान है, उतना ही धरती के अंदर का तापमान हो जाएगा। नंबर 8। दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी पूरे तरीके से गोल नहीं है। बचपन से लेकर हमने जहां पढ़ा यही पढ़ा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि पृथ्वी पूरे तरीके से गोल नहीं, बल्कि ये अपने बीच में ज्यादा ही गोल है। असल में भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा पर इतनी तेजी से घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया है जैसे कि एक गेंद को जोर से मारा गया हो। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तट से नापी जाती है। अगर हम पृथ्वी के गर्भ से पर्वत की ऊंचाई नापें तो सबसे ऊंचे पर्वत की श्रेणी में माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि माउंट चिम्बोराजो आएगा। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत लोगों का जवाब नहीं होगा और बहुत लोगों का जवाब हाँ होगा। लेकिन जो आप बोलेंगे भी तो आपका जवाब एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जवाब बिल्कुल गलत है। असल में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का 10% भाग ही हमें दिखता है और बाकी का बचा हुआ भाग समुद्र की गहराइयों में होता है। 1950 में किए गए एक सर्वे के अनुसार इसकी लंबाई 80,000 किलोमीटर की है और एंडीज पर्वत की श्रृंखला से 20 गुना ज्यादा लंबा है। नंबर 6। भूचुंबकीय क्षेत्र का पलटना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे पृथ्वी का ध्रुव भी एक प्राकृतिक चुंबक की तरह काम करता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्रुव भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को पलटता रहता है और आने वाले समय में भी ऐसा करता रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन बस दुनिया के सभी कंपास बिगड़ जाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो डॉल्फिन और व्हेल मछली को पड़ेगा, क्योंकि ये अपना रास्ता इसी चुंबकीय तरंगों की वजह से पता करती है। नंबर 5। असामान्य ग्रेविटी। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसी गलतफहमी में रहते हैं कि उनको लगता है कि पृथ्वी की हर जगह पर ग्रेविटी का असर एक समान रहता है। लेकिन हम उनको आज बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कनाडा का हॉर्स अम्बे एक ऐसा उदाहरण है। यहाँ पर आपको ग्रेविटी पृथ्वी की दूसरी तुलना के मुकाबले बहुत कम मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ और सतह के बीच द्रव्यमान नहीं है, जिसके कारण यहाँ की ग्रेविटी कम है। आपको ये भी बता दें कि 2009 में भेजी गई एक सैटेलाइट से पृथ्वी की अलग अलग जगहों की ग्रेविटी नापी गई, जिसमें कनाडा की इस जगह के बारे में पता चला था। पृथ्वी पर ये इकलौती ग्रेविटी की ऐसी जगह नहीं है, बल्कि कई और ऐसी जगह हैं जहां पर ग्रेविटी के ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं।
नंबर 4। दोस्तों आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, लेकिन आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि एक ही महाद्वीप हुआ करता था। इससे पहले जमीन का सिर्फ एक ही टुकड़ा था, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। ये उस समय लगभग पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ था। 1,75,00,000 साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल के कारण धीरे धीरे सभी महाद्वीप अलग हो गए। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 2.5 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से पैंजिया का निर्माण होगा। नंबर 3, छुपा हुआ समुद्र। दोस्तों आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है, छुपा हुआ समुद्र मौजूद है। वैज्ञानिकों ने करीब जमीन से 660 किलोमीटर नीचे एक छुपा हुआ समुद्र होने की बात की है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी नीचे वाले समुद्र में है। ये पानी लिक्विड में मौजूद नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी चट्टान के रूप में मौजूद है, जिसे रिंग वर्डाइट नाम दिया गया है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आज जो समुद्र जमीन के ऊपर मौजूद है, ये भी पहले जमीन के नीचे हुआ करता था। बाद में पृथ्वी की हुई हलचल के कारण ये सतह पर आ गया। नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पहले पृथ्वी बैंगनी रंग की थी? आपको इस बात पर 1% भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सच है। अगर कुछ खगोलीय जीव वैज्ञानिकों की माने तो ये पूरी तरह से सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह बैंगनी रंग के रसायन का इस्तेमाल करके सूरज की किरणों की सहायता से भोजन बनाया करते थे। इस रसायन को रेटिनल नाम दिया गया है। इसी कारण हमारे ग्रह का रंग भी बैंगनी था। लेकिन बाद में पेड़ पौधों की वजह से फिर वो अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते रहे। हरे रंग का क्लोरोफिल बैंगनी रंग के क्लोरोफिल से ज्यादा प्रकाश को सोख सकता है, इसी वजह से यह ज्यादा कारगर साबित हुआ। नंबर 1। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी के हर हिस्से में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होशियार पूरी पृथ्वी में इंसान ही पाया जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान होने के बावजूद हम ये नहीं पता लगा सके कि हम आखिर इस पृथ्वी पर आए कहां से हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी के सभी जीव जंतु उस मॉलिक्यूल से बने हैं जो पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे। ये मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसा कि डीएनए में पाया जाता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर बने या यूनिवर्स से आए, अभी तक कुछ साफ पता नहीं चल पाया है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल पृथ्वी के निर्माण के साथ ही बने थे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पृथ्वी की खींची गई सबसे लंबी दूरी वाली फोटो 3.7 अरब मील से ली गई थी। इसमें पृथ्वी बेहद पतले नीले बिंदु की तरह दिखाई देती है। दोस्तों आज हम ये जानकर भी हैरान होंगे कि अंतरिक्ष में भले ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई ना दे रही हो, फिर भी पृथ्वी पर फैला प्रदूषण नजर आता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।